जय हिंद दोस्तों। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में रिटायर होने पर किस में कितना फ़ायदा है और क्या बेनिफिट मिलते हैं, ओपीएस या यूपीएस में क्या फ़ायदा है, पूरी जानकारी इसमें देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें मैं भी ये भी बताऊंगा कि आप अगर यूपीएस से रिटायर होते हैं 10 साल से 35 साल तक, तो आपको पेंशन और रिटायरमेंट के बाद पूरा पैसा कितना मिलेगा। तो 4 पेज का ये पीडीएफ है जिसके माध्यम से आपको एक एक जानकारी इसमें दूंगा। सबसे पहले तो इसमें यूपीएस और एनपीएस इसके बेनिफिट क्या क्या आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यूपीएस के जो बेनिफिट होंगे, एनपीएस के बेनिफिट होंगे। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम से रिटायर होते हैं तो क्या बेनिफिट होंगे, किस में ज़्यादा बेनिफिट हैं। तो सबसे पहले पेंशन जो मिलती है वो कितनी मिलेगी। तो यूपीएस के तहत 50% पेंशन 12 महीने के एवरेज के को करके, जो आपकी लास्ट पेमेंट 12 महीने की होगी उसे एवरेज कर दिया जाएगा, और 25 साल जो सर्विस है उसके हिसाब से आपको पेंशन, फुल पेंशन मिलेगी। इसके लिए 10 साल मिनिमम सर्विस होनी चाहिए यूपीएस के तहत। एनपीएस के तहत पेंशन डिपेंड करेगी आपका जो कंट्रीब्यूशन है, मार्केट प्राइस क्या है, उस हिसाब से आपको एनपीएस के तहत पेंशन मिलेगी। तो इसमें कोई भरोसा नहीं है। लेकिन यूपीएस में 50% गारंटीड पेंशन जो आपको लास्ट 12 महीने में पे मिली है उसकी 50% एवरेज करके पेंशन दी जाएगी। ओपीएस में भी 50% एवरेज पेंशन 10 महीने की दी जाएगी। यानी कि ओपीएस और यूपीएस पेंशन के मामले में तो बराबर है। लेकिन आगे क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें जो ओपीएस था 10 से 20 साल में आपको पेंशन मिलती थी, इसमें 10 से 25 साल का कर दिया है। फुल पेंशन 25 साल तक आपको मिलेगी। इसके बाद दूसरी इसमें बात कही गई है मिनिमम पेंशन, जो 10,000 रुपये यूपीएस में मिनिमम पेंशन मिलेगी, और एनपीएस में डिपेंड करता है आपका कितना कंट्रीब्यूशन है, मार्केट प्राइस क्या हुए उस पर डिपेंड करता है। यानी कि इसकी क्लियर नहीं है एनपीएस में कितनी पेंशन मिलेगी। लेकिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 10,000 मिनिमम पेंशन मिलनी है 10 साल सर्विस होने पर। 9,000 ओपीएस के तहत पेंशन मिलेगी अगर जो ओपीएस से रिटायर हुए हैं 10 साल की मिनिमम सर्विस। यानी कि यूपीएस में पेंशन भी 10 साल में 10,000 रुपये मिलेगी, 1,000 ज़्यादा। लेकिन इसके साथ में और भी क्या बेनिफिट हैं इसके बाद मैं आपको बता दूं। फैमिली पेंशन 60% यूपीएस के तहत फैमिली पेंशन मिलेगी, और जो एनपीएस के तहत रिटायर होंगे फैमिली पेंशन डिपेंड करेगा आपका कोर्स फंड कितना जमा है उस पर। 30% बेसिक पे का फैमिली पेंशन मिलेगी, लेकिन मिनिमम 9,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा ओपीएस के तहत फैमिली पेंशन, और यूपीएस में 60% फैमिली पेंशन मिलेगी। इसके बाद डीएडीआर कितना मिलेगा। तो डीएडीआर जो रेट चल रहे होंगे केंद्र सरकार के, वो डीएडीआर मिलेंगे जैसा कि केंद्र सरकार के एम्प्लॉय को मिलता है। और यूपीएस में डीएडीआर अप्लीकेबल ही नहीं है, नहीं मिलेगा। जो एनपीएस है उसमें नहीं मिलेगा, यूपीएस में मिलेगा। इसके साथ में ओल्ड पेंशन स्कीम में डीएडीआर 2 बार जैसा कि मिलता है, 2 बार साल में मिला करेगा। यूपीएस और ओपीएस में डीएडीआर सेम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ग्रेजुटी किस में मिलेगी, कितनी मिलेगी। तो ग्रेजुटी जो मिलेगी वो जो यूपीएस के तहत रिटायर होंगे उनको ग्रेजुटी मिलेगी फुल, और इसके बाद एलिजिबल नहीं होंगे जो एनपीएस के तहत रिटायर होंगे उनको ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। और एलिजिबल जो ग्रेजुटी है जो ओपीएस के तहत रिटायर होंगे उनको ग्रेजुटी मिलेगी। यानी कि इस समय जो ग्रेजुटी अगर फुल सर्विस आप कर रहे हैं तो मैक्सिमम 25,000 रुपये, 25 लाख ग्रेजुटी मिलेगी। लमसम अमाउंट, पेमेंट का जो लमसम अमाउंट है वो कितना होगा। तो 10% आपका कंट्रीब्यूशन कटेगा और बाकी सरकार का कटेगा, वो यूपीएस के तहत होगा, और इसमें बेसिक पे प्लस डीए भी कैलकुलेट रहेगा। 60% एनपीएस के तहत कोर्स फंड में जमा होता है, और ये लमसम अमाउंट जो है वो आपका 40% लमसम पेंशन के तौर पर आपका कट जाएगा। तो ये ओपीएस के तहत है। इसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना होगा। 10% यूपीएस के तहत 10% प्लस बेसिक पे, 10% बेसिक पे प्लस डीए, ये आपका कटेगा। और इसमें जो एनपीएस में होंगे उनका 14%। इसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। पोल कोर्स में 8.5% प्लस बेसिक पे का प्लस डीए उसमें कटेगा। तो ये था। अभी इसके बारे में आपको मैं और भी कुछ जानकारी दे दूं। कुछ एडिशनल पेंशन भी दी जाती है
पेंशन के साथ में फैमिली पेंशन भी दी जाती है। तो एडिशनल पेंशन के मामले में ओल्ड पेंशन स्कीम बढ़िया है कि 80 साल की उम्र होने के बाद 20%, 30%, 40%, 50% और फिर 100% दी जाती है। 80, 90, 95 और 100 साल में ये पेंशन आपकी बढ़ा दी जाती है, बेसिक में बढ़ोतरी कर दी जाती है। लेकिन यूपीएस और एनपीएस के तहत में कोई भी आपकी एडिशनल पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये आपको यूपीएस में नुकसान है, ओल्ड पेंशन स्कीम में इसका फ़ायदा है। वॉलेंटियरली रिटायर अगर हो रहे हैं तो आपको क्वालिफाई सर्विस मिनिमम 25 साल अगर करेंगे तो आपको वॉलेंटरी रिटायर में सारे बेनिफिट दिए जाएंगे। इसमें 80% कोर्स फंड में एन्युटी फंड का आपको मिल जाएगा और इसमें कोई भी सेटलमेंट आप वॉलेंट्री रिटायर हो रहे हैं 20 साल की सर्विस करनी होगी वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए। इसके बाद रिस्क फैक्टर, इसमें थोड़ा रिस्क होता है, यूपीएस के तहत आपको थोड़ा रिस्क है और एनपीएस के ओपीएस के तहत रिस्क फ्री है। सारा आपको पेंशन और जो भी फैक्टर है सारे रिस्क फ्री हैं। लेकिन जो मार्केट जो एनपीएस है वो मार्केट पर डिपेंड करती है, वो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं टैक्स कंट्रीब्यूशन में। तो 10% एनपीएस के तहत आपका कंट्रीब्यूशन कटता है, जो कि 10% यानी कि 1.5 लाख का अंडर 80C के तहत आपको छूट मिलती है और बाकी में इसमें कोई डाटा इसमें दिया नहीं है। अभी मैं आपको कुछ जानकारी और दे देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी कि आपको पेंशन कितने मिलेगी, बाकी डिटेल जो बाकी आपकी चीज़ें हैं वो कितना आपको रिटायरमेंट के बाद मिलेंगी। तो इसमें जो बेसिक यूपीएस के तहत रिटायर होंगे उनकी अगर 45,000 लास्ट में चलते टाइम रिटायरमेंट होते टाइम एक एवरेज पेंशन पेमेंट 45,000 रुपये है और 25 साल में 300 महीने करके रिटायर होते हैं। इसके साथ में ये 5 पॉइंट दिए हुए हैं, पाँचों पॉइंट के एक एक करके आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं नीचे, ये टेबल दी है, टेबल में आप देख सकते हैं लमसम पेमेंट ऑन जो आप रिटायर होते हैं वॉलेंट्री 25 साल सर्विस करने के बाद, तो आपको कितना फ़ायदा हुआ मिलेगा। बेसिक पे 45,000 अगर है, डीए उसमें 53%, इस समय वैसे 55% है लेकिन 53 इसमें दिया है 23,850 रुपये। तो टोटल 68,850 रुपये पेमेंट अगर आपकी बन रही है, उसके हिसाब से आपको कितना फ़ायदा मिलेगा अगर रिटायर हो रहे हैं आप। तो इसमें दिया है कि पहले तो 25 साल सर्विस करने के बाद 300 महीने सर्विस की है, 50 लाख आपका इंडिविजुअल कोर्स में हो जाएगा यानी कि आईसी 50 लाख हो जाएगी और बेंचमार्क कोर्स यानी कि बीसी 50 लाख मिल जाएगा। इसके बाद एश्योर्ड जो आपकी पे हो जाएगी 22,500 प्लस उसमें डीआर, यानी कि पेंशन आपको 25 साल सर्विस करने के बाद 45,000 बेसिक है तो आपको 22,500 प्लस उसमें डीआर मिलेगा। ये यूपीएस के तहत पेंशन मिलेगी। इतनी ही पेंशन ओपीएस के तहत भी मिलेगी। इसके बाद दूसरा है, अगर आप कम सर्विस करते हैं 15 साल तो फिर आपको 30 लाख आईसी मिलेगा, बीसी हो जाएगा 30 लाख। इसके बाद जो पेंशन आपकी रहेगी 13,000 प्लस उसमें डीआर मिलेगा। तो ये आपकी पेंशन हो जाएगी 15 साल। 10 साल सर्विस करेंगे तो 10,000 पेंशन आपको मिलेगी। इससे कम सर्विस करने पर आपको पेंशन नहीं मिलेगी, तो ये भी ध्यान रखें। इसके बाद और भी इसमें जानकारी दी है, 25 साल अगर पूरी सर्विस करते हैं तो आपको 20,250 प्लस उसमें डीआर मिलेगा, ये पेंशन आपको मिलेगी। तो इसका पूरा कैलकुलेशन दिया हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा कैलकुलेशन आपको एक और मैं दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको रिटायरमेंट के बाद क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, बेसिक पे 45,000 प्लस उसमें डीआर जो 53% के हिसाब से इसमें जोड़ा गया है 23,850 रुपये, यानी कि 68,850 रुपये आपकी पे है डीआर मिलाकर। तो इसके हिसाब से आपको टोटल कितना मिलेगा मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले तो आपको सर्विस पता होनी चाहिए, आप कितनी सर्विस कर रहे हैं। जैसे 10 साल सर्विस करने पर आपको 1,37,000 आपका लमसम रुपये बनेगा, जो कि आपको 6,885 रुपये आपका कटेगा। तो इस हिसाब से ये कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है। 25 साल सर्विस करने पर 3,44,000 रुपये और 35 साल सर्विस करने पर 4,81,000 रुपये आपका ये बन जाता है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे एक टेबल है जिसमें ये जानकारी है कि आपको यूपीएस में कितना बेनिफिट पेंशन मिलेगी और बेनिफिट मिलेगा, ओपीएस में भी कितना बेनिफिट मिलेगा। तो ये टेबल जानना आपको बहुत ज़रूरी है, यूपीएस और इसमें ओपीएस। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें नीचे ले चलता हूं। सबसे पहले अगर आपकी बेसिक
सैलरी जो है पे है 45,000 रुपये है और 45,000 ओपीएस में भी मिलेगी, यूपीएस में मिलेगी जो सैलरी आपको मिलती है। डीए उसमें 53% इसमें कैलकुलेट किया गया है। बेसिक पे प्लस डीए की जो पे हो जाएगी यूपीएस के तहत भी 68,850 रुपये और ओपीएस के तहत भी 68,850 रुपये। पे आउट पेंशन आपको मिलेगी 22,000 यूपीएस, 22,500 यूपीएस के तहत और 22,500 ही ओपीएस के तहत, यानी कि पेंशन समान मिलेगी। डीआर भी समान मिलेगा, बराबर मिलेगा 11,925 रुपये और 11,925 ओपीएस में भी। टोटल पेंशन अगर इसको मैं दोनों को मिला लूँ, डीए और बेसिक पे, तो 34,450 यूपीएस के तहत पेंशन, 34,425 रुपये ओपीएस के तहत पेंशन, यानी पेंशन के मामले में बिल्कुल दोनों चीज़ें सेम हैं, बराबर ही बेनिफिट मिलेगा। अब आ जाते हैं इसमें और भी बेनिफिट जो मिलते हैं पेंशन के अलावा। तो मैक्सिमम जो पेंशन है आपकी, पेंशन कम्यूटेशन के रूप में आपको 10 लाख रुपए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आपको 10,59,480 रुपये मिल जाता है, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कम्यूटेशन लेते हैं। लेकिन जब कम्यूटेशन आप लेते हैं तो आपको उसमें आपका महीने की पेंशन कटती रहेगी। जो पेंशन आपकी जो कटेगी वो महीने में कटती रहेगी, साथ में आपकी पेंशन तो कटेगी ही, लेकिन ओपीएस के तहत आपकी पेंशन जो है टोटल पेंशन वो कम मिलेगी। लमसम यूपीएस के तहत 3,44,000 रुपये मिलेगा, लेकिन आपकी इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। आपकी पेंशन जो मिल रही है 34,000 वो पूरी मिलती रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपीएस के तहत आपको 3,44,000 रुपये भी मिल जाते हैं और 34,425 रुपये पेंशन भी आपकी चालू रहेगी। लेकिन अगर आप कम्यूटेशन ले लेते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत तो आपको 25,425 रुपये ही आपकी जो पेंशन है वो आपको मिलेगी और वो 15 साल तक ये मिलती रहेगी। 15 साल तक आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कम्यूटेशन का पैसा रिकवरी होता रहेगा। लेकिन यूपीएस के तहत आपको पूरी पेंशन 34,425 रुपये मिलेगी, साथ में 10 लाख जो कम्यूटेशन मिलता है उसकी जगह आपको 3,44,000 रुपये आपको मिलेगा। कंट्रीब्यूशन आपका जो होगा 10% बेसिक पे प्लस उसमें डीए का, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता है कि आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। फैमिली पेंशन आपको 13,500 मिलेगी, चाहे यूपीएस से हो चाहे ओपीएस से रिटायरमेंट हो। फैमिली पेंशन डीआर में भी आपको जो डीआर फैमिली पेंशन होगी 20,655 रुपये, 20,655 ओल्ड पेंशन स्कीम में। बेसिक पेंशन 80 साल में आप जब यूपीएस के तहत 80 साल के हो जाएंगे तो आपको सिर्फ 22,500 ही मिलेगा, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो यानी कि 27,000 रुपये आपकी बेसिक जो टोटल पेंशन है वो हो जाएगी। फैमिली पेंशन 80 साल में आपको 13,000 मिल रही है यूपीएस के तहत, लेकिन ओपीएस के तहत 16,200 मिलेगी। ये फ़ायदा रहेगा 80 साल की एडिशनल पेंशन लेने के बाद ओपीएस में। यूपीएस में एडिशनल पेंशन नहीं मिलेगी, तो ये आपको नुकसान भी होगा। तो ये थी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।